स्वागत है एक बार आपका फिर से डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर शुरू कर दिया था एलसीएम एचसीएफ। 2 पार्ट अब तक आ चुके हैं, जरूर देखना। अगर वो पार्ट नहीं देखोगे तो तीसरे पार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखना। वहां पर हमने कुछ बेसिक देखे, कुछ ट्रिक्स भी देखी कि जल्दी कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे सवाल पार्ट नंबर 3 को। और सवाल नंबर 12 क्या है, देखो ये सवाल हमारा, पहले एक बार आप ट्राई करें। ऐसे सवाल हमने प्रीवियस पार्ट में शुरू कर दिए थे, लास्ट के कुछ सवालों में, तो अगर वो देखे है ना तब तक आपने कर भी लिया होगा पॉज करके। अगर नहीं हो पाया है तो यहाँ पे चेक करो। एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। तो 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों को विभाजित कर सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो चारों को विभाजित कर सके। भाई 9 मानोगे तो 9 इसको डिवाइड कर लेगा, इसको डिवाइड कर लेगा, लेकिन 12 और 21 को नहीं कर पाएगा। लेकिन 3 देख लो, आप चारों को डिवाइड कर रहा है, तो 3 हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, अब हम बात करें अगर एलसीएम की, तो 10, 25, 35 और 40 एचसीएफ कैसे निकालो, एलसीएम कैसे निकालोगे इनका। एक तरीका तो हमने देखा था, बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे 40 है तो 40 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो और तब तक चले जाओ, तब तक कि सब की सब संख्याओं का उसमें डिवाइड नहीं चला जाता। एक तरीका तो ये है। और तरीके बेसिक वाले तरीके हैं। और इसके अलावा एक तरीका है, आप देखो सब में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो 5 यहाँ पे साइड में लिख लो। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 8 बार में लिख लिया। उसके बाद कोई ऐसी संख्या 2 है, 2 का इसमें चला गया, इसमें चला गया 4 बार में। उसके बाद कोई संख्या जो सब में विभाजित हो सकती है या कुछ में डिवाइड हो सकती है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो पीछे ये जो 5, 7, 4 अलग से बच गया ना, इसको यहाँ पे लिख लो, इंटू 5, इंटू 7, इंटू 4 ही लिख लो। ये आपका एलसीएम है। आई बात समझ में। वही मेथड है बेसिक वाला जो छोटी क्लासेस के अंदर करते थे, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूँ ताकि फास्टली निकल जाए। ये हमारा एलसीएम है 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है इन सबका। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75, 75 इंटू 4 अगर हम कर लेते हैं 300। ठीक है, 75 इंटू 4 हमने कर लिया 300, और 300 इंटू 7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 2100। ठीक है, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रही है मुझे लग रहा है, चेक कर लेते हैं वापस से। ऊपर का एचसीएफ तो हमने निकाल ही दिया था 3। एचसीएफ की एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, 35 और 40 ये सारे नंबर थे। 5 देखो, 5 का जा रहा है 2 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में, ये 8 बार में। उसके बाद देखो 2 का जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है 4 बार में। अब यहाँ पे लिख लो 5 इंटू 7 इंटू 4। देखो 5 इंटू 5 25। ठीक है, यहाँ पर 2 है, मैंने शायद 3 लिख दिया था पिछली बार, है ना। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया था गुणा करते समय, या समझ लिया था 3 उसको। तो ये 25 इंटू 2 हो गया 50। 50 इंटू 4 कितना हो गया, 50 इंटू 4 200, और 200 इंटू 7 कर लो, कितना हो गया 1400। यानी 3/1400 क्या है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 12 है, तो ये संख्याएं क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो जब भी आप कुछ संख्याओं का अनुपात निकालते हो ना, जैसे इसने 3 संख्याओं का अनुपात निकाला है, तो वो अनुपात कैसे आता है। मैं अगर आपको 3 संख्याएं दूं और मैं आपको पूछ लूं कि वो तीनों संख्याएं किस अनुपात में, तो आप कैसे निकालोगे। आप देखोगे कि आप काटते जाओगे और तब तक काटते जाओगे कि जब तक लास्ट कटता जा रहा है। मान लो लास्ट की एक संख्या मिली है, वहां से आगे कोई चीजें कट ही नहीं रही है, तो वही आपका अनुपात होता है। तो अगर ये जो आपको अनुपात दिया है ना, इसने 1:2:3, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें काटने के बाद ही आपको दिया है। ये पीछे बच गया, इसलिए वो संख्या का अनुपात बन गया। और जो चीजें कटती है उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। भाई सब में कॉमन है तभी तो वो कटा है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये चीज हमने पहले दूसरे पार्ट में देख ली थी। यानी एचसीएफ से अगर आप इन सबको गुणा करा दोगे ना, तो वो संख्या क्या है वो भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि वो कट चुका था एचसीएफ, इसलिए वो अनुपात बन गया। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। मैक्सिमम चीजें मैंने बोल के ही समझा दी इस सवाल में, तो वो चीज थोड़ा समझोगे, फील लेके समझोगे ना, तो ये चीज दिमाग में फिट हो जाएगी। रटने के तरीके तो खूब है, सवाल करने में कुछ नहीं है ये सवाल, लेकिन एक बार एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में फील अगर आपको आ गई तो कैसा भी सवाल आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 12 है तो सबको 12 से गुणा करा लो, बस खत्म है। ये 12, ये 24, ये 36, कौन सा है ऐसा, 12, 24, 36, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, क्या है देखो अगला सवाल ये रहा, एचसीएफ निकालना है।
अब ऐसी संख्याओं के एचसीएफ निकालने के लिए हमने देख रखे हैं, खूब सारे सवाल कर लिए हैं, तो एक बार ट्राई करें आप पॉज करके, फिर यहाँ पे देखें। एक तरीका तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन 4-4 संख्याओं के लिए लॉन्ग डिवीजन लगाना कहीं ना कहीं लंबा पड़ेगा, इसलिए फिर आप क्या करो, ऑप्शन की हेल्प लो, ठीक है, 1 बाय 1 ऑप्शन पकड़ो, और ऑप्शन भी ऐसे पकड़ो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लो, जैसे 105, और चेक करो क्या 105 सबको विभाजित कर रहा है क्या। 105 को तो कर रहा है, लेकिन 165 को नहीं कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ो, ये हमारा आंसर नहीं है। 75 देखो, 75 का डिवाइड 105 में जा ही नहीं रहा है, तो इसको भी छोड़ दो। फिर आप देखो 45 को, 45 का डिवाइड 105 में जा ही नहीं रहा है, तो इसको भी छोड़ दो, ये भी आपका आंसर नहीं है, तो फिर यही बचा, यही आंसर होगा। और आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, 15 का डिवाइड सब में जा रहा है, आई बात समझ में, सब में जा रहा है, तो ये आपका आंसर है। और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो सबको विभाजित कर सके, वही तो आपका एचसीएफ होता है। तो जिसकी डेफिनेशन क्लियर है उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 15 सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ पर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो, जो आपको मैंने समझा रखा है पहले दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो आपको ट्राई जरूर करना है, इस मेथड से आपने कर लिया, एग्जाम में भी आपको यही मेथड लगाना है, लेकिन एक बार आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस सवाल का आंसर निकालें और चेक करें कि क्या 15 आ रहा है क्या, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ हमें यह कहता है कि वह बड़े से बड़ा संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके, 0 और 6, इन दोनों को विभाजित कर सके, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 0, अगर आपका आंसर 0 है, अगर आपका एचसीएफ 0 है, तो देखो डिवाइड करके 0 में 0 का डिवाइड लगाओ तो वो तो अपरिभाषित चीज होती है, वो कोई चीज थोड़ी है, 0 में 0 का डिवाइड कभी लगता है क्या, ये तो अपरिभाषित चीज है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर आप देखो 6 का डिवाइड जा रहा है क्या, देखो हालांकि 3 का डिवाइड भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 0 में 3 का डिवाइड कैसे जा रहा है, आप सोच रहे होगे भाई 0 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, लेकिन शेषफल तो 3 बच रहा है, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है भाई 0/3 लोगोगे आपको 0 मिल गया, कुछ वैलिड चीज तो मिल रही है, लेकिन 0/0 कोई चीज ही नहीं है, अपरिभाषित चीज होती है। लेकिन 3 क्या है कि 6 में भी डिवाइड तो जा रहा है, लेकिन 3 छोटी है। आप, हमारा एचसीएफ की परिभाषा क्या कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन सारे नंबर को डिवाइड कर सके, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा भाई। 6 0/6 डिवाइड जा रहा है, 0 हो गया, भले ही 0 हो गया, लेकिन एक वैलिड संख्या तो मिल रही है, और 6/6 करोगे तो 1 मिल रहा है बिल्कुल, यानी डिवाइड तो पूरा जा रहा है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आई बात समझ में। जल्दबाजी में कई बार यहाँ पर गलतियां करके आ जाते हैं छात्र कि ये 0 और 6 लिखा है तो 0 होता है, तो नॉर्मली 0 ही होता है सर, 0 × 6 तो 0 होता है, ऐसे ऐसे करके 0 लगा के आ जाते हैं जल्दबाजी में, लेकिन 0 नहीं करना है। कई बार ऐसा भी होता है, अपरिभाषित कर देते हैं कि 0 के साथ एचसीएफ कैसे निकाले, ऐसा नहीं है, निकाल सकते, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है। तो जब आप किसी संख्या का 0 के साथ एचसीएफ निकालते हो ना, तो वो बड़ी वाली संख्या ही आपका एचसीएफ होता है। 0 और 9 की बात करूं तो 9 आपका एचसीएफ है, 0 और 12 की बात करूं तो 12 आपका एचसीएफ है, 0 और 6 की बात कर रहे हो ना तो 6 आपका एचसीएफ। क्लियर है। तो ये मेथड आपका क्लियर हो जाना चाहिए, सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। मेथड तो क्या है, इसमें लॉजिक है छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तय 4 है तो लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि अनुपात क्या है, 5:6 है। अभी हमने एक सवाल किया था, मैंने आपको बताया था अनुपात कब मिलता है, जब एचसीएफ पूरा का पूरा कट जाता है तो आपको अनुपात मिलता है। तो एचसीएफ तो आपको दे रखा है ना 4, आप 4 से वापस गुणा कर लो और वो संख्याएं क्या है वो पता कर लो। भाई 5 × 4 कितना हो गया 20, 6 × 4 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। तो 20 और 24 ये है आपकी एक्चुअल संख्या। अब 20 और 24 का एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, 120 आंसर है इसका। टिक लगा लो फटाफट से, सिंपल सी चीज है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 24 एकम 24, क्या दोनों संख्या को डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है। 24 दूना कितना हो गया 48, क्या 48 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, 72 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 96 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 20 का नहीं जा रहा, देख लो। लेकिन आगे 120 में जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, तो 120 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है संख्या 8, 9, 12, 15, 20, 25। कैसे करेंगे, संख्याएं काटते हुए चलो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि वो संख्या पकड़ो जो सबको विभाजित कर सकती है, आप यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हो, तो जितने में कट रही है उतना ही ठीक है। जैसे मैं 5 लिख देता हूँ साइड में, और देख लो 5 किस किस में कट रहा है। जैसे ये 5 से ये काट रहा हूँ, देखो 3 बार में, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, बाकी इनमें तो 5 का जा ही नहीं रहा, छोड़ दो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो 3 लगा लो,
तीन किस किस को काट सकता है, इसको काट दिया इसने, तीन ये 4 बार में कट गया, 3 से ये 3 बार में कट गया, और कुछ 3 से कटने वाला नहीं है, छोड़ दो आगे बढ़ो। 4 देखो, 4 से ये कट गया 2 बार में, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और कोई संख्या, और तो कोई है नहीं जो सबको विभाजित कर सके, तो पीछे क्या क्या बच रहा है, 2 3 5 बच रहा है, यहाँ पे लिख लो 2 3 और 5। ये हो गया फास्टेस्ट मेथड एलसीएम निकालने का। ये एलसीएम निकालने का एक और मेथड मैंने आपको पार्ट 1 में ही कह दिया था कि सारी ट्रिक्स मैं आपको पार्ट 1 में नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको सवाल को देखकर ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक अप्लीकेबल होती है, मतलब सारी लगा सकते हो, लेकिन वहां पर सही कौन सी बैठती है, कम समय में कौन आपको आंसर दे सकती है, वो यूजफुल है। अब यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि बड़ी से बड़ी संख्या 25 है, मैं 25 का पहाड़ा शुरू कर दूं पढ़ना, तो कहाँ तक पढ़ोगे आप पहाड़ा, है ना। तो ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट है, लेकिन 25 से पहाड़ा पढ़ने वाला मेथड दूसरे सवालों के लिए सबसे बेस्ट है, वहां पर ये वाला मेथड अच्छा नहीं रहता है। आई बात समझ लो, तो सारे ही मेथड आपको आने चाहिए, कहाँ पर कौन सा लगाना है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर पता चलेगा, अपना पता चलना शुरू हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर है बस भाई। 5 × 5 कितना हो गया 25, ठीक है। 25 × 2 कितना हो गया 50, 50 × 4 200, 200 × 3 कितना हो गया 600, 600 × 3 कितना हो गया 1800, 1800 आपका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये रहा, इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ पर आप कोई भी चीज लगा सकते हो जो आप चाहो, भाई आप चाहो तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है, 40 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि छोटी संख्या है, छोटे छोटे से ऑप्शन है, तो पहाड़ा पढ़ना पॉसिबल है। या आप चाहो तो डायरेक्टली एलसीएम मतलब ऑप्शन की हेल्प ले लो, और या आप चाहो तो जो मैंने आपको अभी बताया वो कर सकते हो। तो जो अभी बताया ना उससे ट्राई करते हैं। 6 4 बार में, 6 बार में, अच्छा 6 का इसमें तो जा ही नहीं रहा है, लेकिन 2 का तो जा रहा है ना। देखो 6 में 2 और 3 दो चीजें छुपी होती है, तो 2 का तो जा रहा है, तो 2 का लगा लो, पीछे कितना बचेगा 20 बचेगा, सही है क्या। उसके बाद में 2 का और लगाओ, 2 का लगाया तो ये यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। उसके बाद 2 का और लगा लो, ये कट गया, ये कट गया 5 बार में, और फिर 5 × 3 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 × 2 30, 30 × 2 कितना हो गया 60, ठीक है, और 60 × 6 कितना हो गया 360, 360 यानी ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो आई होप क्या करना है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको फिर से एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है, तो वही तरीका लगाएंगे जो भी हमने किया था। ठीक है, सबसे पहले आप लगाओ 2, 11 बार में, 27 बार में, 54 बार में, ये 99 बार में, सही है। फिर लगाओ आप 3 का, ये 9 बार में, ये 18 बार में, ये 3 से 4 और 5 बार में, ये 3 से 33 बार में। देखो और लगाओ एक बार 3 का, ये 3 से 3 बार में, ये 6 बार में, ये 15 बार में, ये 11 बार में, ठीक है। उसके बाद लगा लो 11 का, ये क्या है 11 और ये 11 कट गया। फिर और लगा लो 3, ये 3 कट गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर ये 5 आ गया, 5 और 2 अलग अलग से है ना, तो इसको लिख लो ये 10, इसको गुणा कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, 9 × 3 27, 27 × 2 54, ठीक है, 27 × 2 54, और 54 × 11 कर लो, तो कितना आ गया यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 4, 55 और 4 59, और ये पीछे एक 0 आ गया, तो 5 9 4 0, ऑप्शन सी। क्लियर है, देखो फास्ट मेथड है, ज़्यादा लंबा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आप मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे ऐसे सवालों को। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। लघुत्तम समापवर्तक याद करना, ये सवाल मैं अब आपके लिए छोड़ूंगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या है इसका आंसर, आप जाएं कमेंट में, कमेंट में आप ये भी लिखें वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में सारी चीज़ें आ भी रही है नहीं आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इसका आंसर क्या है ये भी लिखना है, सर क्वेश्चन नंबर 20 में ये आंसर है, ये जरूर लिखना, मैं आपका आंसर चेक करूंगा। बहुत आसान सा सवाल है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इस बार आपको फ्रैक्शंस दे रखी है, भिन्न दे रखी है, इन सबका एलसीएम ज्ञात करना है। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। फिलहाल जैसे यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के लिए क्या कर लो, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर ऊपर वाले जो संख्या है ना, यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 5 और 4, यहाँ पर देखो 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें और इसमें, पीछे ये 10 बच रहा है, ये लिख लो 10, 20 आ रहा है एलसीएम, ये लिख दिया मैंने 20। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है 20 आ रहा है। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सबको विभाजित कर सकती है, 3 है, 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो सबको विभाजित कर सकती है, एचसीएफ यही होता है। हमारा आंसर क्या हो गया 20/3, ऑप्शन सी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक एक सवाल देखो ट्राई जरूर करना,
ट्राई नहीं करोगे तो फिर ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है। देखो एक सवाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी प्रैक्टिस हो गई, आपकी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ट्राई जरूर करें एक एक सवाल। HCF, अच्छा यहाँ पर भी क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो निकाल लो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। 9 4 और क्या है 3 2। देखो कैसे निकालोगे, या तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, ऐसा कर लेते हैं इस बार, पहाड़े पढ़ के करते हैं, छोटी संख्या है ना, पहाड़ा पढ़ना भी पॉसिबल है। तो 9 एकम 9, 9 में सबका डिवाइड नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 9 दूनी 18, 18 में 2 का जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, छोड़ो इसको। 9 तिया 27, 27 में 2 का नहीं जा रहा, आगे बढ़ो। 9 चौक 36, 36 में 2 का जा रहा है बिल्कुल, 3 का जा रहा है बिल्कुल, 4 का जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, 9 का जा रहा है बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 36 एलसीएम है। क्लियर है। एचसीएफ निकालना है किसका, नीचे वाली संख्याओं का। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ देखो, 3 5 7 और 13, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर सके। कोई ऐसी संख्या नहीं है, सारी की सारी संख्या आप देखोगे अभाज्य है। ठीक है, अब कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है। जल्दबाजी में कभी जीरो मत लिख देना ऐसे में, कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ही है, एक तो है ही है जो सबको विभाजित कर सकती है। इसका मतलब 36/1 यानी 36। ये 36 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है, पॉइंटों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों वाले सवाल को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो भाई। 1.08 इसको आप लिख लो 108/100। फिर क्या है 0.36 इसको आप लिख लो 36/100। फिर क्या है 0.9 इसको आप लिख लो 9/10। खत्म करो इस सवाल को, फ्रैक्शन में बदल लिया, आप तो कुछ है ही नहीं सवाल में। पहले इसको छोटा कर लेते हैं फिर खत्म करना है, पहले ही खत्म करने मत बैठ जाना इसको। ये 25 हो गया, ये 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 4 से काटो, ये 9 हो गया, 4 से काटो, ये 25 हो गया, और ये 9/10 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लो। 27, 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 27 होगा, क्योंकि 27 बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें तीनों का डिवाइड जा रहा है। परिभाषा सुनना ध्यान से, जब मैं फास्टली बोलता हूँ ना तो एक तरीके से मैं एलसीएम की परिभाषा बोल रहा हूँ। उसके बाद नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लो, 25 25 और 10 का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर सकती है। तो 5 है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर रही है। देखो और कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब बस ये 27/5 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 5 बार में जा रहा है और पीछे कितना आ गया, 4 आ गया, 5.4 यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। तो आई होप गाइज सारे के सारे सवाल जो मैंने इस वीडियो में और इससे पहले के सारे ही वीडियो में कराए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करो और कमेंट में भी लिख के बताओ कि सर अच्छा लग रहा है, सवाल देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि कमेंट लिखोगे तो वहां से हमें पता चलता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है या नहीं है, तो वो जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।